अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय आर्ट चैनल। होप सो यू आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ। आज हम आ गए एक और पेंटिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं एक स्टोरी टाइम से। इंसान की कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यादगार मज़ेदार वाला टाइम पीरियड होता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो शुरू से ही शरारती थी। कॉलेज लाइफ तो ऐसी थी जिसमें शरारतों पे भरपूर जोर था मेरा। कॉलेज के दिनों की ही बात है, मेरी क्लासमेट ने मेरी बैग बिचिंग की मेरी कॉलेज की कोऑर्डिनेटर के साथ, जो कि रिसेप्शनिस्ट भी थी। रिसेप्शनिस्ट मुझे लाइक नहीं करती थी क्योंकि उसको लगता था मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी हूँ। मीनवाइल ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि जब वो आपस में बात करनी थी मेरे बारे में, तो मेरी एक क्लास वालों ने उनकी वीडियो बना ली। नेक्स्ट डे उसने मुझे वो वीडियो भी दिखाई। मैंने और मेरी एक फ्रेंड बहुत गुस्से में उस लड़की के पास गई जो कि रिसेप्शनिस्ट से मिलकर मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रही थी। मैंने जाके उससे पूछा, मेरी टोन थोड़ी हार्श थी, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाए। वो लड़की डर गई और डर कर बेहोश हो गई। अल्लाह जाने अब वो एक्चुअल में बेहोश हुई थी या बहाना था। खैर सारा कॉलेज इकट्ठा हो गया, उसके ऊपर पानी डाला, उसको होश में लाया गया। लेकिन जब वो होश में आई तो उसने मुझे देखा, वो दोबारा बेहोश होगी। मुझे मेरी फ्रेंड को प्रिंसिपल ऑफिस में ले गए। खैर मुझे इस बात पे हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन कॉलेज की यादें ऐसी ही हैं कि इंसान याद करता है तो उसको हंसी भी आती है कि क्या कुछ करता रहा वो। खैर हम दोनों को वार्निंग लेटर इशू हुआ जिसमें लिखा था कि नेक्स्ट टाइम हमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो हमें स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। वो हमारे पेरेंट्स को कॉलेज बुलाना चाहते थे। खैर हमने ऐसे ऐसे करके अपनी जान छुड़वाई और लेटर साइन करके घर चले गए। अगले दिन मुझे ऑफ हुआ तो मैं बाहर आई तो देखा कि मेरी मामा प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर उसी रिसेप्शनिस्ट के पास खड़ी हैं। मैंने मामा को देखा, मेरे होश उड़ गए कि आयशा बेटा आज तो तू गई। रिसेप्शनिस्ट ने मामा से पूछा कि आपने किसकी फीस जमा करवानी है, तो उन्होंने मेरा बताया। रिसेप्शनिस्ट हैरान हो गई कि आप आयशा की मामा है, लगता नहीं है बिल्कुल भी, आप इतनी पोलाइट और लविंग है, आयशा किस पे चली गई है। मामा ने बोला उनको कि उसके छोटे मामू ने उसको बिगाड़ रखा है, उसके लाड उठा उठा कर। अभी इतनी ही बात थी कि ऊपर से मैं आ गई। मैं बहुत मुश्किल से मामा को वहां से लेके चली गई। मामा को भेजा कि आप घर जाओ, तो मामा मेरी घूम के दूसरी साइड से फिर से ऑफिस में आ गई। उससे ऑफिस के दो गेट थे, एक बैक गेट था और एक फ्रंट जो प्रिंसिपल ऑफिस वाली साइड से जाता था। और वही हुआ जिसका डर था। मेरी मामा को पता चल गया कि कल क्या हुआ था। मामा भी हैरान थी। खैर मामा को पता था कि इसमें मेरी गलती नहीं, तो उन्होंने उल्टा कॉलेज वालों को बोला कि आप लोगों को ख्याल करना चाहिए, स्टाफ ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टूडेंट के साथ मिलकर किसी और के बारे में बुरा बुरा बोले। उधर तो मामा ने मेरी इज्जत रख ली। घर आकर तो फिर वही होना था जैसे देसी माएँ करती हैं, मीनू तू मुंह दुखान जोगा नहीं छड़िया, मीनू गंदी औलाद मिल गई है। जैसे जैसे मामा को भी मना लिया। बस आज के लिए इतना ही। मेरी दुख बड़ी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और रहने भी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।